हेलो स्टूडेंट्स, हम आज करेंगे आपकी 2.2 के कुछ स्टेटमेंट सम्स। लास्ट 6 स्टेटमेंट सम्स हैं एंड दीज आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आते हैं। ये 6 में से कोई ना कोई पेपर में पक्का डलता है, तो थोड़े केयरफुली करना। और इम्पॉर्टेंट तो है ही है अगर पेपर में आते हैं। ठीक है, तो इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है आपने। सी, बैजुंग्स फादर इज़ 26 ईयर्स यंगर देन बैजुंग्स ग्रैंडफादर। बैजुंग के जो पापा हैं वो उसके दादाजी से 26 ईयर्स छोटे हैं। ठीक है, और बैजुंग के पापा बैजुंग से 29 ईयर्स क्या है, ओल्डर हैं, बड़े हैं। सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री, तीनों की एज जो है क्या है, 135 ईयर्स। आपने क्या बताना है, एज, सभी की एज बतानी है। सबसे पहले हम मान लेते हैं बैजुंग की एज क्या है, एक्स। तो उसके पापा बैजुंग से क्या थे, 29 ईयर्स ओल्ड थे, तो x + 29 होगी बैजुंग के फादर की एज। अब ग्रैंडफादर की एज क्या बोला आपने, 26 ईयर्स जो है वो पापा छोटे हैं, तो ऑब्वियसली ग्रैंडफादर बड़े हुए ना 26 ईयर्स। तो ग्रैंडफादर की एज में फादर की एज लिख के उसके अंदर 26 आपने ऐड कर दी। ठीक है, ग्रैंडफादर की एज क्या होगी, x + 55। अब तीनों की एज है हमारे पास, तीनों की एज का सम कितना दिया हुआ है, 135, तीनों को ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद सॉल्व कर दिया। x की वैल्यू है 17, मतलब कि बैजुंग की एज कितनी है, 17 ईयर्स। उसके पापा की एज कितनी है, 17 + 29, इन सब के अंदर पुट करनी है आपने। और दादाजी की कितनी है, इसके पापा की जो भी थी उसके अंदर 46 + 26 कर दी, या फिर जो आपने यहाँ पे निकाली थी ना x + 55, आप ये भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। x + 55 आप लिख सकते हो 17 + 55। ठीक है, वो भी आपका 72 ही आएगा। ठीक है, आप कुछ मर्जी कर सकते हो। सी, ध्यान से, यहाँ पे सिर्फ ग्रैंडफादर की एज का आपको थोड़ा सा होता है। बैजुंग की x मानोगे, फादर उससे 29 ईयर्स ओल्डर हैं, डायरेक्टली x + 29 कर दिया। ग्रैंडफादर और फादर में क्या है कि दोनों में 26 ईयर्स का गैप है। पापा जो हैं वो दादाजी से 26 ईयर्स छोटे हैं, दिया हुआ ने, और ऑब्वियसली अगर वो 26 ईयर्स छोटे हैं तो ग्रैंडफादर जो है दादू, वो बड़े होंगे 26 ईयर्स। ठीक है, तो हमने पापा की एज लिख के उसके अंदर 26 ईयर्स ऐड कर दिए। सिर्फ ये चीज़ अगर आपने ये सारे लेट सही कर लिए हैं, उसके बाद आगे तो नॉर्मल कैलकुलेशन बहुत ईजीली हो जाएंगी। ठीक है।